हेलो दोस्तों, केपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न 1 का कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। चौथा क्वेश्चन है। इससे पहले 1, 2, 3 क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। 4u² प्लस 8u, इसमें दो ही पद हैं, 1, 2। कितने हैं? दो पद हैं, 1, 2। और अपना क्या अगला नहीं है, अचर पद नहीं है। तो अगर किसी क्वेश्चन में कोई पद छूट रहा है तो वो क्वेश्चन और भी इजी हो जाएगा। जैसे इसमें एक पद अचर पद नहीं है तो ये क्वेश्चन और भी सरल हो जाएगा। हल करते हैं। जैसे 4u² प्लस क्या है 8u, तो यहाँ पे गुणा करने अगर कोई अचर पद होता, मान लीजिए क्या होता 12 होता, तो हमको क्या करना रहता है कि गुणा करने सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 12 का 4 में गुणा कर लेते हैं, फिर गुणा करने पर जितना आए और फिर घटाने पर कितना आना चाहिए 8u। अगर अचर पद है कोई, तब अगला कोई अचर पद नहीं है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए और भी इजी हो जाएगा। तो हमको क्या करना रहेगा, यहीं से पद बना के क्या करना है, कॉमन निकाल लेना है। जैसे कॉमन निकालेंगे, इसमें 4 है और ये 8 है, 4 के पहाड़ा में 4 भी आता है, 4 के पहाड़ा में 8 भी आता है, मतलब 4 कॉमन हो जाएगा। इसमें u कितने हैं? इसमें 2u है, एक u इससे निकाल लेंगे, इसमें एक u है तो इसमें 2u है, इसमें एक u है, तो u भी कॉमन, एक u कॉमन निकल जाएगा। तो हमारा कॉमन क्या निकल रहा है, 4 कॉमन निकल गया और एक u कॉमन निकल गया। 4 निकल गया तो 4 हट गया, u एक निकला है, एक u बच गया। इसी प्रकार 4 निकाले हैं, इसका मतलब इसमें 4u का पूरा भाग हो जाएगा, तो 4 दूना 8, ये 2 हो गया, u से u कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या कहला गया, ये 2 कहला गया। इसको मैं आपको बगल में भाग करके बता रहा हूँ, x² प्लस ये 8u है, 4u² प्लस 8u है। हम कॉमन क्या निकाले थे 4u, तो 4u का क्या करना रहता है, हमको दोनों में क्या करते हैं, भाग करते हैं। ये 4 हो गया और ये u हो गया, 4 से 4 कट गया तो एक बचा, एक लिखते नहीं है, u से एक u कट गया तो बचा क्या, सिर्फ u प्लस ये 4 दूना 8 और u से u कट गया, अंदर क्या बचा u प्लस 2, तो ये हम क्या लिख लिए हैं, u प्लस 2। ये इतना अपना सॉल्व हो गया। अब हमको निकालना क्या है, शून्य ज्ञात कीजिए। हमको निकालना क्या है, शून्य। तो एक बार क्या लिखेंगे, 4 u के बराबर में 0 हो जाएगा और एक बार u प्लस 2 के बराबर में 0 हो जाएगा। हमको u का मान चाहिए, u बराबर ये क्या है, ये 0 है, 0 के बटे में क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये अपना पद क्या कहलाएगा, 0 ही कहलाएगा। ये अपना क्या पद कहला गया, 0। u का मान क्या कहला गया, 0। इसी प्रकार ये u बराबर, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में आ गया, u का मान क्या आ गया, -2। ये अपना अल्फा कहला जाएगा, ये अल्फा का मान हो गया और ये बीटा का मान हो गया। अल्फा बीटा का मान हो गया, इसके बाद हमको क्या करना रहता है, जांच करना रहता है। जांच के लिए क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल में अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान क्या है, 0, तो 0 लिख लिया, प्लस प्लस तो प्लस, बीटा का मान क्या है, -2, माइनस तो माइनस लिख लेंगे। बी का मान क्या है, ये ए कहलाएगा, ये बी कहलाएगा और सी आगे नहीं है तो सी 0 मान लेंगे। तो बी का मान क्या है, 8, तो ये 8 लिख लिए। और ए का मान क्या है, ये ए और ये बी, ए का मान क्या है 4, तो ये 4 लिख लिए। ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और 2 है तो 2 लिख लिए, क्योंकि 0 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, और ये प्लस माइनस क्या है, माइनस। इसी प्रकार ये 4 दूना 8, ये माइनस है तो माइनस, दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। इसका मतलब शून्यकों का जो हम योगफल निकाले हैं वो जांच सही है। अब निकालेंगे क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे और सत्यता की जांच करेंगे। यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल के लिए क्या होता है सूत्र, अल्फा इंटू बीटा, या गुणिया अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान क्या है, 0 है, गुणा तो गुणा लिख लिए, बीटा का मान क्या है, -2, तो ये -2। सी का मान क्या है, ये ए ये बी और सी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो क्या मानेंगे, 0,
ए क्या है, ये अपना 4 है, तो ये 4 लिख लिए। 0 का गुणा 2 में होगा तो 0 ही हो जाएगा, और ये 0, 0 बराबर क्या हो गया, 0। किसी भी संख्या, चाहे कुछ भी संख्या दी गई हो, अगर उसका गुणा 0 से हो गया, भाग भी 0 से हो जाएगा, तो क्या कहलाता है, 0 ही आएगा। प्रश्न 1 का कौन सा नंबर लेंगे, 5वां। 5वां क्वेश्चन क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15। इसमें कितने हैं, 2 ही पद हैं। यहाँ क्या है, द्विघात है, जैसे टी स्क्वायर है, जैसे द्विघात, तो 2 घात तो है, और अगला क्या है, अचर पद है। अचर पद को क्या मानेंगे, सी मानेंगे। ए बी, बी तो है ही नहीं, ये क्या कहलाएगा, सी। बी यहाँ पे नहीं है, बी का मान रखने को आएगा तो वहां पे बी को क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो हम इसको इतना ही हल कर लेते हैं। जैसे इसमें स्क्वायर है तो हम इसमें स्क्वायर लगा सकते हैं, पर ऐसा स्क्वायर लगाएंगे कि उसको तोड़ने पर 15 ही आना चाहिए। तो ये अपना लिख लिए टी स्क्वायर माइनस, इसको अंडर रूट में कर लिए जैसे 15, और इसमें क्या लगा लिए, स्क्वायर। अगर स्क्वायर लगा लिए, हम स्क्वायर खोलते भी हैं तो ये जो क्वेश्चन अपना था वो क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या कहना जाएगा, सिंगल 15 हो जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस 15 इसी प्रकार बन जाएगा। अब इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, एक सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिखते हैं हम, एक बार माइनस में इसी को लिख लिए और एक बार प्लस में लिख लिए, ये अपना सूत्र होता है। तो इस क्रम में लिख लेंगे, ये स्क्वायर के फॉर्म में है, अब इसमें लिख लेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी के रूप में बदल लेंगे। ए कहलाया क्या, टी, और बी क्या कहलाया, रूट 15। तो ए क्या लिख लेंगे हम, टी लिख लिए, माइनस रूट 15 लिख लिए, और एक बार इसी को प्लस में लिख लेंगे। एक बार माइनस में हो गया और एक बार क्या हो जाएगा, प्लस में हो गया। अब हमको निकालना क्या है, शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एक पद ये कहलाया, एक पद ये कहलाया। शून्यक निकालने के लिए एक बार इसके बराबर में 0 करेंगे और एक बार ये दूसरे पद में भी 0 करेंगे। टी का मान चाहिए, ये माइनस में इधर आए तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ गया, ये अपना टी का मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार इसका भी टी बराबर क्या हो गया, ये प्लस में इधर आया तो माइनस, माइनस का अंडर रूट 15 हो गया। टी का मान ये अपना अल्फा कहला गया और ये क्या कहला गया, बीटा। अब हमको क्या करना रहता है, जांच करेंगे। जांच करने के लिए क्या लिखेंगे हम, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए। अल्फा का मान क्या है अपना, रूट 15, ये लिख लिए, रूट 15 गुणा प्लस है तो प्लस, बीटा का मान क्या है, माइनस रूट 15, माइनस एक जगह एक दो चिन्ह नहीं हो सकते तो कोष्टक लगा लीजिए, 15 बराबर माइनस तो माइनस बी का मान क्या है, ये ए कहलाया, बताया था जब ये अचर है, अचर है मतलब सी का मान कहलाया, बी का मान यहाँ क्वेश्चन में ही नहीं है, तो क्वेश्चन में बी नहीं है तो वो क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। तो बी नहीं है तो उसको क्या माने, 0। और ए का क्या कहलाया, ये ए, यहाँ कुछ भी नहीं तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, तो ये क्या हो गया 1। ये रूट 15 है और ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये भी रूट 15, ये प्लस और ये माइनस कट गया, 0 वो भी हो गया, ये भी 0, ये 0 बराबर क्या हो गया, 0। ये अपना क्या हो गया, शून्यकों का योगफल, ये जांच क्या है, बराबर हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसी प्रकार क्या निकालेंगे हम, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल के लिए क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो सी अपान ए होता है सूत्र। अल्फा, अल्फा का मान क्या है अपना, रूट 15, तो ये लिख लिया क्या, अंडर रूट 15, गुणा तो गुणा, और बीटा का मान क्या है, रूट 15, ये बीटा का मान। सी का मान क्या है, ये सी अचर पद है, मतलब सी का मान क्या है, -15, ये अपना सी का मान -15 लिख लिया, बटे ए कहलाया ये टी स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर का गुणांक क्या कहलाया, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 कहलाया, ये 1 हो गया। रूट 15 का गुणा माइनस रूट 15 से करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना, ये
ये रूट और ये रूट कट जाएगा तो क्या कहला गया 15, और ये माइनस है तो माइनस कहला गया। तो उत्तर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है -15, और ये राइट हैंड साइड में भी क्या है -15। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। शून्यकों के गुणनफल की भी सत्यता की क्या हो गई, जांच हो गई। प्रश्न 1 का क्वेश्चन नंबर 6वां। इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, 3x² माइनस x माइनस 4। ये अपना क्या है, द्विपद द्विघात। ये अपना क्या है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब यहाँ अचर पद में 4 है और ये एक x² का गुणांक में क्या है 3 है। तो सबसे पहले हमको इसी का गुणा करना रहता है इसका। तो 4 का गुणा किस में किए, 3 में। तो 4 का गुणा 3 में, 4 3 12। गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 12। और ये जो चिन्ह लगा है क्या है चिन्ह, माइनस। इसका मतलब घटाने, घटाने पे कितना आना चाहिए, 1x। गुणा करने पे 12 आना चाहिए, क्योंकि हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं। 4 का गुणा 3 में होगा, 4 3 12, गुणा करने पर 12 आए और घटाने पर 1 आए। तो हम सबसे पहले 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस में लेते हैं। तो 1 का गुणा किसमें, 12 में करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 में 1 घटाएंगे, क्या हमको 1 प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि 12 में 1 घटाएंगे तो 11 आएगा। फिर अगला सीक्वेंस में गए 2, तो 2 लिए, मान लीजिए 2 में ऐसा किस संख्या का गुणा करें कि 12 आ जाए। तो 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 दूना क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 6 में 2 घटाएंगे, 6 में 2 घटाएंगे, क्या 1 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 6 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। फिर ये भी फेल हो गया। अगला 3, 3 का गुणा ऐसा करें कि क्या आना चाहिए, 12। तो 3 चौके 12। 4 में 3 घटाएं, ये 4 में 3 का गुणा किया तो 12 आ गया। और 4 में 3 घटाएंगे, माइनस करेंगे, 4 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 हमको चाहिए भी, लिख लिए। ये 3x² लिखे, ये माइनस है तो माइनस और कोष्टक स्टार्ट। हम करेंगे क्या, 4 में 3 घटाएंगे, 4 में 3 घटाएंगे तो ये लिख लेंगे, 4 लिखे, x है तो x और माइनस ये 3x और माइनस ये क्या है 4। इसको हल कर लेंगे। पहले कोष्टक खोल लेते हैं। ये 3x² माइनस प्लस माइनस, ये 4x हो गया अपना, ये माइनस 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 प्लस, और ये 3 है तो 3x लिख लिया माइनस 4। दो दो पद का समूह बना लेंगे, ये हो गया, ये हो गया। 3x² माइनस 4x। इसी प्रकार ये 3x माइनस 4। अब जो इनमें से कॉमन निकलेगा उसको बाहर निकाल लेंगे। इसमें 3 अलग है, 4 अलग है, किसी एक दूसरे के पहाड़ में आता ही नहीं है। तो जो 3 अंक तो कोई कॉमन निकलेगा ही नहीं। इसमें x 2 है, इसमें x 1 है, तो जो कम है उसको बाहर निकाल लिए। x 1 है, 3 तो रहेगा ही, 1x इससे भी निकाले हैं, x निकालें तो कितना बचा, 1x बचा। माइनस है तो माइनस, x निकाल लिए तो बचा क्या, 4 बचा। इसी प्रकार इसमें तो कुछ कॉमन निकल ही नहीं रहा, कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो क्या कहलाएगा, कॉमन 1 कहलाएगा। और ये 3x माइनस 4, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों पद एक जैसे दिख रहे हैं, तो हम एक बार इसको लिखेंगे 3x माइनस 4, ये एक बार लिख लिए। अब जो बच गया, जैसे ये और ये बचा है तो इसको एक बार लिख लिए। हमको निकालना क्या है, शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के लिए एक बार इस पद में 0 लिखेंगे और एक बार इसके पद में 0 लिखेंगे। लिख लिए 3x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। 3x लिखे, माइनस में है, बराबर किस साइड आएगा तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। हमको x का मान चाहिए तो ये 4 हो गया और ये बटे में 3 आ गया। ये अपना x का मान आ गया 1 और 1, ये प्लस में इधर आया तो क्या आएगा, माइनस में आ गया 1, ये मान आ गया। ये अपना अल्फा कहलाया और ये बीटा। अल्फा का मान कहलाया 4/3 और बीटा का मान क्या कहलाया, -1। हमको सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करने के लिए हमको निकालना क्या रहता है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। योगफल में क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब यहाँ और सूत्र देखेंगे, b कहाँ से प्राप्त करेंगे, a b c, मतलब ये b है। b का मान यहाँ कितने x हैं, 1x, तो b का मान 1 कहलाएगा। लेकिन किसका किसका गुणांक कहला रहा है, x का गुणांक कहला रहा है।
तो हम यहाँ लिख लेंगे ये क्या है, x का गुणांक अपना a ये है, ये a अचर पद क्या है, 3 है, पर किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा का मान क्या है, 4/3 प्लस लिखे बीटा का मान क्या है, -1, माइनस है तो माइनस बी का मान क्या है अपना ABC, बी का मान क्या है -1, ये -1, ये माइनस ये सूत्र वाला माइनस है, और ये माइनस ये बी का मान माइनस है, इसलिए ये माइनस हो गया, बटे ए का मान क्या है, ए का मान अपना कहलाएगा 3, तो ये 3 लिख लिया। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं, पहले इसको सिंपल कर लिए, 4/3, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ एक, यहाँ कुछ भी नहीं तो फिर भी एक मान लिए, और ये माइनस माइनस प्लस 1 और ये 3, एलसीएम निकालेंगे, 3 एकम 3, 1 चौके 4, 3 एकम 3, ये 1 है अपना और ये 3, 4 में 3 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा, और ये 3 है बराबर 1/3, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड। शून्यकों का क्या हो गया, योगफल का जांच हो गया। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल की जांच कर लेंगे, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल के लिए क्या होगा, अल्फा गुणे बीटा बराबर, ये सूत्र होगा C/A। C क्या है, अचर पद है, ये अचर पद है ABC, तो यहाँ हम ये लिख भी सकते हैं अचर पद, और A क्या है, ये देखिए ये A है, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाएगा, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अल्फा का मान लिखेंगे हम 4/3, गुणा है तो गुणा, बीटा का मान क्या है, -1, सी का मान क्या है अपना -4, और बटे ए का मान क्या है 3, तो ये 3 लिख लिए। सॉल्व कर लेंगे, माइनस में है तो माइनस क्यों, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, और ये 3 है तो 3 बराबर, ये -4/3, दोनों पक्ष क्या है, बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये शून्यकों के गुणनफल की भी जांच होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।